आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट 24 को सोल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल और सभी ट्रेड्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पर्सन से। When a plane figure enclosed by more than 4 several straight line in known as। पर्सन में पूछा जा रहा है कि 4 से अधिक और सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ट्रायंगल। त्रिभुज तो 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, ये एक ट्रायंगुलर शेप हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन स्क्वायर। स्क्वायर होता है 4 भुजाओं से एक बनी एक बंद आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, जो एक क्वाड्रिलेटरल शेप हो जाएगी जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है पॉलीगन, जिसे बहुभुज कहते हैं। ये ऑप्शन एक सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यदि 4 से अधिक रेखाओं की बात की जाए, 4 से अधिक रेखाओं से बनी एक बंद आकृति वो सब पॉलीगन के अंतर्गत आती है, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो ये ऑप्शन एक राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पर्सन में यही तो पूछा गया है कि उस आकृति को क्या कहेंगे जो 4 से अधिक रेखाओं से बंद आकृति होगी, तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेड बिकम सॉफ्टर एज द न्यूमेरल बिफोर लेटर एच ऑन पेंसिल। देखिए लेड वैसे तो हमारी धातु होती है, पर यहाँ बात की गई है पेंसिल के लिए। पूछ रहा है कि पेंसिल के जो ग्रेड होते हैं और एच के साथ जो एच से पहले हमारे न्यूमेरल आते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो यदि हम हार्ड पेंसिल की बात करें, हार्ड पेंसिल के ग्रेड होते हैं 9H से 4H तक। तो जैसे जैसे हमारे ग्रेड घटते जाते हैं, जैसे 9H, 8H, 7H, ये सब पेंसिल को सॉफ्ट करते हुए जाते हैं। 9H ग्रेड की जो पेंसिल होगी वो हार्ड होगी 8H ग्रेड की पेंसिल के मुकाबले। ऑप्शन बी दिया गया है डिक्रीजेज। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड इन ड्राइंग्स टू रिप्रेजेंट द एज ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी ठोस वस्तु के किनारे का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चित्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंगल। जब किसी ऑब्जेक्ट के 2 किनारे आपस में मिलते हों उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगल से, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी वर्टेक्स। यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का शीर्ष भाग रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी सरफेस। सरफेस कोई किनारा नहीं होता, ये तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सतह होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है लाइन, बिल्कुल सही। यदि हमें ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट के किनारे को दर्शाना है तो उसके लिए हम लाइन का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन है, लाइन। विच टाइप ऑफ लाइन हैज़ प्रेसिडेंस ओवर ऑल टाइप्स ऑफ लाइन्स। किस प्रकार की रेखा में सभी प्रकार की रेखाओं पर पूर्वता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ कन्वेंशन होती हैं जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सबसे पहले किस लाइन को प्राथमिकता दी जाएगी। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन लाइंस में से बताना है कि सबसे पहले किस लाइन को प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है कटिंग प्लेन लाइन को, उसके बाद विजिबल लाइन को, विजिबल लाइन के बाद हिडन लाइन को देखते हैं, फिर सेंटर लाइन को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिडन लाइन। हिडन लाइन को हम कटिंग प्लेन और विजिबल लाइन के बाद देखते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी इमेजिनरी लाइन, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को कटिंग प्लेन लाइन, विजिबल लाइन और हिडन लाइन के बाद देखते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है विजिबल लाइन। विजिबल लाइन को कटिंग प्लेन लाइन के बाद देखा जाता है। यदि ऑप्शन में कटिंग प्लेन लाइन ऑप्शन होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन कटिंग प्लेन लाइन का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए विजिबल लाइन ही हमारा एक राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शेप ऑफ सरफेस इफ अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यदि हम शंकु को एक्सिस के परपेंडिकुलर काटते हैं तो हमें उसका अक्ष कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सर्कल। तो देखिए यदि हम किसी शंकु का कोनिक ऑफ सेक्शन करते हैं और हम उसे एक्सिस के परपेंडिकुलर काटते हैं तो हमें एक सर्कल आकृति दिखाई देगी, इसलिए ऑप्शन ए सर्कल इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ सरफेस इफ अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ प्लेन मेकिंग ग्रेटर एंगल विद एक्सिस मोर देन हाफ ऑफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ द कोन। यदि समतल कोण को अक्ष के साथ बड़ा कोण बनाते हुए शंकु के सम्मिलित कोण के आधे से अधिक कोण से काटते हुए सतह का आकार क्या है। तो देखिए, यदि शंकु को हम इस प्रकार से काटते हैं, जो एक्सिस के साथ एक बड़ा एंगल बनाए, कुछ इस प्रकार से काटते हैं, तो तब हमें एक इलिप्स शेप प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं, इलिप्स किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शेप ऑफ सरफेस इफ अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ प्लेन मेकिंग द सेम एंगल विद द एक्सिस इज पैरेलल टू द स्लांट लाइन। यदि समतल कोण को तिरछी रेखा के समान कोण बनाते हुए समतल शंकु को काट दिया जाता है तो सतह का आकार क्या है। शंकु की जो स्लांट लाइन होती है उसे हम जनरेटर लाइन कहते हैं। तो यदि शंकु को स्लांट लाइन के पैरेलल काट दिया जाता है तो हमें एक पैराबोला शेप प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ सरफेस इफ अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ प्लेन मेकिंग अ स्मॉलर एंगल विद द एक्सिस दैट इज द प्लेन इज नॉट पैरेलल टू द स्लांट लाइन पासिस थ्रू द बेस। सतह का क्या आकार है यदि अक्ष के साथ एक छोटा कोण बनाते हुए एक समतल गोलाकार शंकु को काट दिया जाता है। यदि शंकु को इस प्रकार से काटा जाए कि वह एक्सिस के साथ छोटा कोण बनाता हो और स्लांट लाइन के पैरेलल ना हो, तो तब हमें एक हाइपरबोला आकृति दिखाई देती है। तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन है, हाइपरबोला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इन्वोल्यूट्स कर्व। कौन सा वक्र का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि जो इन्वोल्यूट्स कर्व होता है उसके लिए इनमें से हम किस प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है गियर टूथ प्रोफाइल। गियर टूथ प्रोफाइल एक राइट ऑप्शन होगा क्योंकि इन्वोल्यूट्स कर्व के लिए गियर टूथ प्रोफाइल का प्रयोग किया जाता है। इन्वोल्यूट्स कर्व की प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा, लेकिन बाद के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी स्प्रिंग ऑफ क्लोब, इसकी प्रोफाइल कुछ इस प्रकार होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड की प्रोफाइल कुछ इस प्रकार होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। रडार एंटीना, रडार एंटीना की प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न जो हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे।